Morning students, I am your Hindi teacher Savita Maurya. Today I am going to start our new lesson पाठ 14 कबीर के दोहे। कबीर ने अपनी सीधी सरल भाषा में जीवन संबंधी अनेक उपदेश दिए हैं। उनके द्वारा कहे गए दोहे उनके शिष्यों द्वारा संकलित किए गए थे। कबीर ने सरल दृष्टांतों तथा रोजमर्रा के जीवन से लिए गए उदाहरणों द्वारा हमें अनेक शिक्षाएं व उपदेश दिए हैं। तो बच्चों आइए हम कबीर जी के दोहों को पढ़ते हैं और उनके अर्थ को भी समझते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिलाए। यानी कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिलाए। इस दोहे का अर्थ है बच्चों गुरु गोविंद यानी कि गुरु, गोविंद माने ईश्वर, गुरु यानी कि अध्यापक टीचर, और गोविंद का अर्थ होता है भगवान या ईश्वर। दो मीन्स दोनों, दो का मतलब क्या है बच्चों दोनों, काके माने किसका। तो इसमें कबीरदास जी बता रहे हैं कि गुरु गोविंद यानी कि मेरे अध्यापक और भगवान यानी कि टीचर और क्या ईश्वर, दोनों क्या है मेरे सामने खड़े हैं। दोनों गुरु भी और गोविंद भी यानी कि टीचर और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं। अध्यापक और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं। काके लागू पाए, पाए मीन्स पैर, मैं किसका पैर छूं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु यानी कि क्या कहते हैं शिक्षक और गोविंद यानी कि भगवान दोनों खड़े हैं, मैं किसका पैर छूं। बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिलाए। बलिहारी यानी कि मैं अपने मतलब गुरु यानी शिक्षक पे क्या बलिहारी जाऊं, उन पे वारा जाऊं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझको किससे मिलाया है, गोविंद यानी कि भगवान से मुझे मेरे शिक्षक ने, गुरु ने मुझे मिलाया है। तो मैं सबसे पहले किसका पैर छूंगा बच्चों, सबसे पहले मैं अपने गुरु यानी शिक्षक का पैर छूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे गोविंद से यानी कि भगवान के पास जाने का रास्ता बताया है, और कैसे मैं भगवान को पा सकता हूँ ये भी उन्होंने ही बताया है। तो मैं सबसे पहले किसको पैर छूंगा बच्चों, सबसे पहले मैं शिक्षक का पैर छूंगा। दूसरा है गुरु कुम्हार कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य, शिष्य मतलब शिष्य यानी कि चेला। गुरु कुम्हार यानी कि जो गुरु है वो क्या, वो कुम्हार है। कुम्हार का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। शिष्य यानी कि चेला स्टूडेंट, कुंभ यानी कि घड़ा है। इसमें बता रहे हैं दोहे में कबीरदास जी कि गुरु क्या है, एक कुम्हार है, और जो शिष्य यानी स्टूडेंट वो कैसा है, वो घड़ा है। घड़ी घड़ी काढ़े कोट, घड़ी घड़ी मैंने कि बार बार उसमें क्या कमियां निकाल रहा है कि ये शिष्य ऐसा नहीं है, या घड़ा अच्छा नहीं बना, यहाँ टेढ़ा है, यहाँ खराब है। तो वो गुरु जो है बार बार उस घड़े को क्या कहते हैं, वो शिष्य को बताता है कि तुम्हारी ये गलती, जैसे अभी हम ही लोग है टीचर, हम लोग बताते हैं कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, अपना आप लोग राइटिंग अपनी इंप्रूव कीजिए, आपने स्पेलिंग मिस्टेक लिखा है तो अपनी स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए, ऐसा हम लोग आपको बोलते हैं ना। उसी तरीके से कबीरदास जी कहते हैं कि जो गुरु है वो कुम्हार की तरह है, और जो शिष्य है यानी स्टूडेंट वो किसकी तरह है, घड़े की तरह है। जिस तरीके से कुम्हार अपने घड़े को बनाता है, बार बार उसमें कमियां निकालता है कि ये टेढ़ा हो गया, यहाँ पे ऐसा हो गया, उसको बार बार बनाता है। उसी तरीके से जो है जो टीचर होता है यानी जो शिक्षक होते हैं अपने शिष्यों की कमी निकालता है और बताता है कि यहाँ पे ये कमी, इसको ठीक करो, वो कमी उसको ठीक करो। तो उसी तरीके से कुम्हार भी अपने घड़े को बार बार बनाता है, यानी कि उसमें बार बार खोट निकालता रहता है और उसको क्या है बनाता रहता है। अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। अंतर हाथ यानी कि अंदर से वो क्या करता है, अंदर से सहार दे यानी कि सहारा दे देता है, और क्या बना देता है, बाहर बाहे चोट, और बाहर से क्या करता है, चोट मारता है। अंदर से वो हाथ से सहारा देता है और बाहर से चोट मारता है। यानी कि जैसे कि हम लोग हैं, आप लोगों को स्टिक बन दिखाते हैं कि यानी कि बहुत पनिश करते हैं जब कोई आप लोग गलत काम करते हो। तो हम लोग बाहर से क्या करते हैं, बहुत स्टिक होते हैं, बाहर से आप लोग को डांटते मारते हैं, लेकिन अंदर से क्या इच्छा होती है कि आप अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें और अच्छे इंसान बने, और पढ़ लिखा यानी कि अच्छा पढ़ेंगे तभी तो आप क्लास में फर्स्ट आएंगे। तो ऐसा गुरु की इच्छा होती है कि वो अपने जो स्टूडेंट है उनको अच्छा पढ़ाएं और उनकी कमियों को जो है बताते रहते हैं। और वो क्या कहते हैं, अंतर हाथ सहारे, अन्य के अंदर से क्या करते हैं, वो सहारा देते हैं अपने बच्चों को, कि सहारा देकर और उनको बाहर से चोट मारते हैं, ताकि वो कैसे हो जाए, वो अच्छे स्टूडेंट बन जाए, ताकि जो है आगे वो पढ़ लिख कर अच्छे अच्छे जॉब करें, अच्छे इंसान बन जाए।
तीसरा है, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। ये तन विष की बेलरी, बेलरी का मीन्स होता है बेल, यानी कि ये जो तन है, यानी कि जो शरीर है वो कैसा है, वे विष, यानी कि जो विष आप जानते होंगे ना, विष यानी कि जहर, यानी कि जो ये हमारा शरीर है वो कैसा, कैसी बेल है, कैसी बेल है, विष यानी कि जहर की बेल है। और गुरु क्या है, अमृत की खान, और जो गुरु है वो अमृत की खान है, यानी कि जो अमृत यानी सुधा, अमृत की खान, खान मतलब जिसमें बहुत सा अमृत भरा हो, कहते हैं ना कि ये खान है, खान जैसे बहुत कुछ हो जो कभी खत्म ही नहीं होता, तो गुरु कैसा है, अमृत की खान है। शिष्य कैसा है, वो जहर की बेल की तरह है, और जो गुरु है वो अमृत की खान की तरह है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता, यानी कि शीश दिए मैंने सिर, यानी जो आपका सर है, अगर उसको देने से भी अगर मुझे गुरु मिल जाता है, यानी शिक्षक मुझे मिल जाता है, तो भी आप उसको क्या समझिए, सस्ता, यानी कि आप उसको महंगा मत जानिए। अगर शीश देने पर भी हमको अच्छा गुरु मिल जाता है तो उसको क्या कहना चाहिए, सस्ता मानना चाहिए, महंगा नहीं मानना चाहिए, ऐसा कबीरदास जी इस दोहे में बता रहे हैं। चौथा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साचे हैं, ताके हृदय आप। साच, साच का मतलब होता है सच, यानी कि जो हमेशा सच बोलते हैं उनके हृदय में क्या होता है, क्या कहते हैं, तप, यानी कि जो सच बोलते हैं वो किसी तप से कम नहीं होता, क्योंकि झूठ बोलना तो बहुत आसान होता है, लेकिन सच बोलना बहुत कठिन होता है, क्योंकि सच बोलने पे क्या, लोग आपकी बुराई करेंगे और आपको डांटेंगे या मारेंगे। जैसे कभी कैसे क्या होता है, कभी कभी आप अपने टीचर से या अपनी मम्मी पापा से झूठ बोल देते हैं, तो आप उस समय तो बच जाते हैं कि मम्मी ने पूछा मेरे बिस्किट कौन खाया या ये गिलास किसने तोड़ा, तो आप बोलेंगे नहीं हमने नहीं तोड़ा है, पता नहीं किसने तोड़ दिया, ऐसे झूठ बोलते हैं। लेकिन तब आप ये सोचते ना हमने बता दिया तो हमको मम्मी नहीं मारेंगी, लेकिन जैसे अगर आप सच बोलते हैं मम्मी से कि मम्मी एक गिलास मुझसे टूटा, तो मम्मी आपको डांटेंगी, तो ये क्या होता है, उस डांट को सहने की और उनके मार को सहने की हमारे अंदर तप हो रही है कि हमारे अंदर वो क्षमता नहीं होती कि मम्मी की डांट और मार को हम सह सके। तो झूठ बोलना तो आसान है, लेकिन सच बोलना क्या है, एक तप के बराबर है, यानी कि तपस्या के बराबर होता है सच बोलना, सच बोलना कठिन होता है। वो ही बता रहे हैं यहाँ पे कबीरदास जी की साच बराबर तप नहीं, यानी कि सच बोलने से बड़ा कोई तपस्या या तप नहीं है, झूठ बराबर पाप, और झूठ बोलना किसी पाप से कम नहीं, यानी कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप पाप कर रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलना पाप के बराबर होता है। जाके हृदय साचे हैं, ताके हृदय आप, जाके हृदय, हृदय माने हृदय, दिल, जाके हृदय, हृदय मतलब आपका दिल, आपका हृदय, जिसके हृदय में यानी जिसके दिल में किसका वास है, साच का, यानी कि जिसके दिल में सच है, जो सच्चा सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता, उसके हृदय में कौन रहते हैं, आप, यानी कि भगवान निवास करते हैं। जो झूठ नहीं बोलते उनके हृदय में क्या है, भगवान वास करते हैं। जाके हृदय सच है, ताके हृदय आप, यानी कि जिसके दिल में सच है, जो झूठ नहीं बोलता, उसके हृदय में भगवान, आपका मतलब यहाँ पर भगवान से है, उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। पांचवा है, माला तो कर मैं फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। माला तो कर में फिरे, माला तो कर में, माला क्या, कर माने क्या होता है, हाथ, माला किसमें, हाँ माला जो आपने देखा होगा बहुत लोग हाथ में माला लेकर उसको क्या करते हैं, फेरते रहते हैं। जीव फिरे मुख में, और जीव किसमें फिरती है, मुख के अंदर फिरती रहती है, यानी जो माला है वो हम लोग हाथ में लेके उसको फेरते रहते हैं, और जो जीव है वो मुख के अंदर रहती है और उसी के अंदर घूमती रहती है, यानी कि बोलती, जैसे मैं बोल रही तो मेरी जीभ क्या है, मुख के अंदर है, तो ये बोल रही है। तो कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि माला तो कर में फिरे, यानी कि माला जो है कर में रहती है, और जो मुख है, जो जीभ है वो मुंह के अंदर रहती है। मनुआ तो चहुदिसे फिरे, लेकिन जो हमारा ये मन है वो चारों तरफ दौड़ता है, यानी कि हम अपने मन से सोचते हैं कि हम नानी के घर चले जाएं, या हम कहीं छुट्टी मनाने बाहर चले जाएं, हम कहीं मेला देखने चले जाएं, ऐसे मन में ख्याल आते हैं ना कि नानी के घर चले जाएं या दादी के घर चले जाएं या कहीं छुट्टी मनाने बाहर चले जाएं, ऐसा हमारा मन क्या है, चारों तरफ दौड़ता रहता है। यानी कि जो माला है वो भी हाथ में रहती है, जीभ हमारी मुंह के अंदर रहती है, लेकिन जो हमारा मन है
वो चारों तरफ टहलता है। मन तो यही है, इसका मन, जैसे मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं लेकिन आपका मन लगा है कि मम्मी आज जो है बर्थडे पार्टी में जाने वाली है, वहां पे ऐसे ऐसे होगा, तो मन क्या है तो हम स्कूल में, लेकिन हमारा मन कहाँ लगा है, घर पे लगा है और बर्थडे पार्टी में लगा हुआ है ना। तो उसी तरीके से कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनवा यानी कि मन, हमारा मन क्या है, चहुदिशा यानी कि चारों तरफ क्या करता है, फिरता है, घूमता है। ये तो सुमरन नहीं, और ये क्या कहते हैं, सुमरन यानी कि याद नहीं करता है, और ये किसी को क्या कहता है, याद नहीं करता है। सुमरन मीन्स याद करना होता है। ये छठा है, दुख में सुमरन तब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमरन तब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे, तो दुख काहे का होए। दुख में सुमिरन यानी कि याद करते हैं, किस करें, सुख में करे ना कोई, यानी कि दुख, यानी जब हमारे पास कोई तकलीफ आती है, यानी कोई दुख होता है, तब हम भगवान को याद करते हैं, और सुख में भगवान को याद नहीं करते हैं ना। जब हमारे कोई दुख या तकलीफ आ जाती है तो हम बार बार भगवान से कहते हैं, भगवान मेरा ये करवा दीजिए तो मैं आपको लड्डू चढ़ाऊंगा, हे भगवान ऐसे कर दीजिए मैं आपके दर्शन करने आऊंगा, ऐसे में हम लोग बोलते हैं। जब हम लोग को भी दुख आता है, तो जब दुख होता है तभी हम लोग भगवान को याद करते हैं। लेकिन क्या करते हैं, जब हमारे पास सुख रहता है, कोई तकलीफ नहीं होती, तब हम भगवान को याद नहीं करते। तो कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में तो सभी याद करते हैं, लेकिन जब सुख होता है तो कोई भी याद भगवान को नहीं करता। जो सुख में सुमरन, अगर सुख में भी हम भगवान को बराबर याद करते रहें तो दुख काहे को हो। तो क्या है, अगर हम सुख में भी हमेशा भगवान को याद करते रहें तो हमको क्या कोई भी दुख नहीं होगा। कबीरदास जी इस दोहे में बता रहे हैं कि सुख में तो सभी दुख में तो सभी भगवान को याद करते हैं, लेकिन दुख में कोई याद नहीं करता। अगर हम सुख में भी भगवान को हमेशा याद करते रहें तो हमको कोई भी दुख नहीं होगा। सातवां है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा ना कोई। इस दोहे का अर्थ है बच्चों, बुरा जो देखन मैं चला, यानी कि मैं जो हूँ, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सबसे अच्छे, बाकी लोग सब बेकार है, बहुत दुष्ट है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं जो है ये देखने चला कि मुझसे मतलब कौन बुरा है, मैं चारों तरफ ढूंढा लेकिन मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। खैर है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, यानी कि मैं बुरे व्यक्ति को ढूंढ रहा था कि बुरा कौन है। मैं सब जगह देखा लेकिन मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति या बुरा आदमी नहीं मिला। लेकिन जब मैंने अपना जो दिल खोजा अपना, यानी कि जो हमने अपने दिल में खोजा या अपने दिल में झांक कर देखा, तो मुझसे ज्यादा बुरा कोई व्यक्ति नहीं था। कबीरदास जी इस दोहे में ये बताना चाहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा दूसरों की कमियां निकालते रहते हैं, दूसरों को गलत बताते रहते हैं कि दुष्ट है, वो खराब है, उसकी गलती है, लेकिन कभी भी हम लोग अपनी गलतियों को नहीं देखते। अगर हम लोग अपनी गलतियों को देखें और अपने दिल में झांक के देखें कि हाँ हमने ये गलती की है, तो हमसे बड़ा कोई भी बुरा नहीं हो सकता है। तो ये कबीरदास जी इस दोहे में बताना चाहते हैं कि हमेशा क्या, हम अपनी गलतियों को देखना चाहिए और उस गलतियों को सुधारना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी भी अपनी गलती नहीं देखते, हमेशा जो भी कुछ बात होती है दूसरों को इल्जाम लगा देते हैं, दूसरों को झूठा ही साबित करते और बताते हैं कि सामने वाला ही गलत है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो बुरा देखन मैं चले, यानी कि मैं बुरे लोगों को देखने गया, ढूंढने गया, तो मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति, बुरा आदमी नहीं मिला। लेकिन जब मैंने अपने हृदय के अंदर देखा तो सबसे बुरा कौन दिखा मुझे, अपने आप को। मैंने देखा कि मुझसे ज्यादा बुरा व्यक्ति तो कोई नहीं है। क्यों, जो व्यक्ति बुराई देखने जाता है उससे बुरा व्यक्ति तो कोई भी हो ही नहीं सकता है। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको कबीरदास जी के दोहे को पढ़ा और समझाया। आपको भी ये दोहा अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। तो बच्चों, इस दोहे में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।